Hello student, welcome again in Maths online class. Today we will start a new topic, differential equation, chapter number 12. Okay, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, पहले तो इसको स्टडी करेंगे. नॉर्मल इक्वेशन जानते हैं, एलएचएस और आरएचएस जहां इक्वल होते हैं वो इक्वेशन कहलाता है और एक एटलीस्ट वन वेरिएबल होना चाहिए. अगर इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उसको लॉगरिथमिक इक्वेशन बोलते हैं. और उसी तरह से अगर किसी इक्वेशन में डेरिवेटिव है, किसी भी इक्वेशन में अगर डेरिवेटिव है तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है. जैसे अपन बात करें कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है तो आप जानते हैं x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जबकि y डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, एंड dy ओवर dx को अपन क्या बोलते हो, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x बोल सकते हैं. डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या बोल सकते हैं इसको बेटा, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. क्लियर? तो डेरिवेटिव किसका है, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और अगर ये है कहीं बेटा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. क्लियर? तो dy ओवर dx का मतलब जानते हो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब जानते हैं, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का भी मतलब जानते हैं. वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया विद रेस्पेक्ट टू x, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूड शामिल हो, उस इक्वेशन को अपन क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन. तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव या डेरिवेटिव्स, ध्यान रखेंगे, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव या डेरिवेटिव्स किसका, ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. तो क्या बोलेंगे आप, एन इक्वेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव या डेरिवेटिव्स भी बोल सकते हैं, मोर देन वन डेरिवेटिव हो सकता है. डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एग्जांपल dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, इसमें भी डेरिवेटिव दे रखा है, एंड x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू 0. तो यहां पर भी डेरिवेटिव इंक्लूड है, यहां डेरिवेटिव्स हो गया, फर्स्ट ऑर्डर भी है, सेकंड ऑर्डर भी है, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन अवकल समीकरण. तो डिफरेंशियल इक्वेशन उसको कहते हैं कि जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव हो, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे सेकंड ऑर्डर हो, या मोर देन वन डेरिवेटिव अगर इंक्लूड है तो उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाना है. ओके, आपने याद होना चाहिए कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें जो फंक्शन दे रखा था उसको सॉल्व करते हुए एक इक्वेशन प्रूफ करना था. तो मैंने उस समय आपसे कहा भी था कि उस जो इक्वेशन अपन प्रूफ करके ला रहे थे वो डिफरेंशियल इक्वेशन है. ओके, तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का. अब बात आती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. वन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन and second is partial differential equation.
क्लियर। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दो तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन हुए। ऑर्डिनरी का मतलब हो गया कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। वापस सुनेंगे, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव ऑफ, वापस ध्यान से सुनते चलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है कि ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो ये सबके सब यहां पर भी एक्स के रेस्पेक्ट में भी है, यहां पर भी केवल एक्स के रेस्पेक्ट में है। तो केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव अगर है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा। क्लियर। जबकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, जहां डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वापस सुनेंगे, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूड हो, उसको अपन बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। यहां जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए इसमें। जबकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर। तो पार्शियल और ऑर्डिनरी दोनों का डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि ऑर्डिनरी का मतलब जहां डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जबकि पार्शियल में क्या है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू मोर देन वन। तो यहां तो केवल और केवल एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही दे रखा है ना, तो ये तो तीनों एग्जांपल किसके हो गए, ऑर्डिनरी के। और अगर मैं यहां पर इस तरह से लिख दूं कि dy ओवर dx प्लस dy ओवर dz प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहां डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू z, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल केवल y है, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो गए, 1 2 3। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो दोनों में डिफरेंस याद होगा अपना। अब यहां पर जो अपने सिलेबस में है, तो वो सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ किसकी स्टडी करेंगे अपन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। क्लियर। केवल और केवल किसकी करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और जनरली अपन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को केवल डिफरेंशियल इक्वेशन ही बोलेंगे। अब आगे चैप्टर में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है, तो उसका मतलब, जो भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है उसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ही रहना है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सिलेबस में अपने नहीं है। ओके, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। बेटा तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर हिंदी में कोटि बोलते हैं और डिग्री यानी घात। तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर क्या है, तो सबसे पहले ऑर्डर की बात करेंगे यानी कोटि की बात करेंगे। ऑर्डर का मतलब हो गया एक सेकेंड बेटा, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव of dependent variable with respect to independent variable is called order. Example, जैसे कहीं लिखा है dy over dx is equals to 0. ओके, एक एग्जांपल है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy over dx is equals to 0. एक एग्जांपल है d क्यूब y अपॉन dx क्यूब प्लस d स्क्वायर y अपॉन
dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx की पावर 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो इन तीनों को देखें तो यहां हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर का है। क्लियर? तो ऑर्डर का मतलब हो गया हाईएस्ट डेरिवेटिव को ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोलेंगे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर यानी O इज इक्वल टू 1। क्लियर? हाईएस्ट डेरिवेटिव को ही ऑर्डर बोला जाना है। हाईएस्ट डेरिवेटिव यहां पर कौन सा है? सेकंड ऑर्डर का है। हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? सेकंड ऑर्डर। तो यहां पर जो ऑर्डर हुआ वो कितना हो गया? 2। ओके, यहां हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? थर्ड ऑर्डर का है। तो यहां ऑर्डर इसका कितना हो गया? इज इक्वल टू 3। तो याद रखेंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव को ही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाना है। डिग्री से क्या मतलब है? डिग्री देखते चलिए। तो सबसे पहले डिग्री का डिफाइन होना या डिफाइन नहीं होना यह भी देखना है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री तभी डिफाइन होगी जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल हो। अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं है तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। पॉलिनोमियल बोले तो बहुपद हिंदी में बोलते हैं इसको। क्लियर? तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइन होने के लिए क्या जरूरी है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड इफ differential equation is the polynomial equation in derivative। क्लियर? यानी डिग्री कब डिफाइन होगी? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है तो डिग्री डिफाइन होगा, अदरवाइज नॉट डिफाइन होगा। ओके, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन होने के लिए मस्ट है कि डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। ओके, अब पॉलिनोमियल के बारे में नहीं जानते तो पूछ लेंगे एक बार। फिर डिग्री ये तो डिफाइन होना पता चला कि डिफाइन होगा या नहीं होगा। पॉलिनोमियल है तो डिफाइन होगा, पॉलिनोमियल नहीं है डेरिवेटिव में तो डिफाइन नहीं होना है। अब डिफाइन अगर है तो होगा कितना डिग्री? तो उस डिग्री के लिए देख लेंगे डिग्री इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। वापस सुन लेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एक सेकंड बेटा। हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर? यानी हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसी की जो पावर होगी, हाईएस्ट पावर, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन बात करें यहां पर, इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 1 है और इसकी पावर भी कितनी दे रखी है? 1। तो यहां डिग्री भी कितना हो गया? 1 यहां पर। और यहां ये जरूर लिख लेंगे बेटा इफ डिफाइंड, अगर डिफाइन है तो। क्लियर? यहां पर आपने देखा हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है वो सेकंड ऑर्डर का है, बट इसकी पावर कितनी है? 1। तो डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गया। यहां हाईएस्ट डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर का है, क्लियर, लेकिन इसकी पावर 1 है तो डिग्री कितनी हो गई? 1। 5 नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। क्लियर? और ऐसे ही कोई एग्जांपल यूं दे रखा है बेटा कि dy ओवर dx प्लस साइन dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, यूं दे रखा हो। क्लियर? या एक यूं दे रखा हो कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए तो ऑर्डर तो कितना है यहां पर? 1, और यहां ऑर्डर कितना है? 2, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का है। लेकिन डिग्री की अगर अपन बात करेंगे तो यहां पर ये जो इक्वेशन है, यहां डिग्री डिफाइन नहीं होगा। क्यों डिफाइन नहीं होगा? क्योंकि ये जो इक्वेशन है इज नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। क्लियर? डिग्री डिफाइन नॉट डिफाइन होगा। क्यों नॉट डिफाइन होगा? क्योंकि इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव।
अगर साइन में थीटा की जगह dy डेरिवेटिव आ रहा है, ओके, तो डिफाइन नहीं होगा। e की पावर x में x की जगह डेरिवेटिव आ रहा है तो डिफाइन नहीं होगा, उस समय भी आप यही बोलेंगे कि पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? ऐसे ही लॉग है, लॉग में x की जगह dy ओवर dx आ जाए तो भी डिफाइन नहीं होना है। क्लियर? तो यहां पर आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? ऑर्डर तो यहां फर्स्ट वाले, एक सेकेंड, इस वाले में तो ऑर्डर कितना है? 1, जबकि डिग्री नॉट डिफाइंड। यहां ऑर्डर कितना है? 2, जबकि डिग्री नॉट डिफाइंड, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। क्लियर? तो याद रखेंगे डिग्री डिफाइंड कब होगा? जब गिवन इक्वेशन डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल हो, और अगर वो पॉलिनोमियल है तो डिफाइन हुआ, और डिफाइन होने के बाद डिग्री होगी कितनी? तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। क्लियर? जबकि ऑर्डर तो सिंपल हो गया, ऑर्डर तो केवल और केवल क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव को ही ऑर्डर बोलेंगे। तो आपको करना क्या है बेटा? एक्सरसाइज नंबर 12.1 के जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, वहां केवल और केवल आपको डिग्री और ऑर्डर बताना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज को सेंड करेंगे मुझे। थैंक यू।